फिर हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं और लंका के द्वार पर देखते हैं कि कोई वहां पहरा दे रहा है। हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लेते हैं और लंका द्वार में प्रवेश करने लगते हैं। राक्षसी हनुमान जी से पूछती है, कौन हो तुम? मुझे बिना पूछे कैसे यहाँ प्रवेश कर रहे हो? हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहती है, मैं लंकनी हूँ और लंका की रक्षा करना मेरा काम है। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर उस पर प्रहार करते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो प्रार्थना करने लगती है कि मैं तो एक में ही अधमरी हो गई, मुझे माफ कीजिए। दूसरा अगर मुझे लग जाता है तो मैं तो यमलोक पहुंच जाऊंगी। लंकिनी कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तो मुझे भी कहा था, जब तू एक वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तो समझो राक्षसों का विनाश नजदीक आ चुका है। वो कहती है कि मैं धन्य हूं जो तुम्हारे दर्शन हुए। उसके बाद हनुमान जी घर घर में सीता जी की खोज करते हैं। उसके बाद वो रावण के घर में पहुंचते हैं। रावण को वहां सोया हुआ देखते हैं, मगर उसके घर में कहीं भी सीता जी दिखाई नहीं देती। उन्हें एक ऐसा घर दिखाई देता है जिसके सामने तुलसी के पेड़ लगे हैं, भगवान का चक्र छपा हुआ है। हनुमान जी सोचते हैं ये किसी भक्त का घर है। इतनी देर में विभीषण जी घर के अंदर जागते हैं और राम नाम का सुमरन करते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर के विभीषण से मिलते हैं। हनुमान जी और विभीषण में कुछ बातें होती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि राक्षस कुल में रहकर श्री राम जी का नाम जपने का साहस करने वाला ये आदमी कौन है? विभीषण अपना परिचय देता है, कहता है कि मैं राम का छोटा भाई हूँ। हम तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की इकट्ठे ही तपस्या की थी, मगर दो भाइयों ने बल मांगा और मैंने प्रभु राम जी की भक्ति मांगी। फिर वो कहते हैं, आपने मेरा परिचय तो पा लिया, मगर आप अपना तो परिचय दीजिए। क्या आप रामदूत हैं या आप स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं? हनुमान जी कहते हैं कि मैं प्रभु राम का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। मैं असल में वानर जाति से हूँ और वानर जाति का नाम अगर कोई सुबह ले तो उनको दिन भर आहार ना मिले, और ऐसे तुच्छ प्राणी पर भी भगवान की एक अनोखी कृपा है, तो प्रभु आप पर भी अपनी कृपा जरूर करेंगे। उसके बाद हनुमान जी पूछते हैं, माता सीता के बारे में बताइए, वो कहाँ पर है? तो विभीषण जी कहते हैं कि वो तो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी की तरह रहती हैं।